नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। हिमाचल प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद भूचाल सा आ गया है। सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सीएम सुक्खू से नाराज एक मंत्री ने बुधवार को इस्तीफा तक दे दिया। यह मंत्री कोई और नहीं बल्कि वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह है। विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू पर कई आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा मंत्री पद से सौंप दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी इस्तीफे की पेशकश की खबरें सामने आई तो लगा कि यह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सुक्खू ने कुछ देर बाद मीडिया के सामने आकर के साफ कर दिया कि वह इस्तीफा नहीं दिया है। वैसे अगर सुक्खू चाहते तो इस्तीफे की पेशकश से बड़ा संदेश दे सकते थे और यह संदेश उनके विरोधी गुट के लिए भी होता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास जो भी बचे खुचे विकल्प हैं, भले ही उनका इस्तेमाल ना हो पाए, वैसे ही जैसे हर समस्या का समाधान होता है, बस निकाले नहीं जाते या निकल नहीं पाते। ऐसा करने के लिए बड़े ही मुश्किल टास्क को अंजाम देना होता है और वो इतने मुश्किल होते हैं कि करीब करीब नामुमकिन भी साबित हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे को कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से यह मजबूत संदेश होता है। सुक्खू के इस्तीफे की पेशकश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों के लिए भी मरहम होती है और राज्यसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस सरकार का समर्थन करते आए निर्दलीय विधायकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल अब तो सुक्खू की बात ही माननी पड़ेगी, लेकिन बगैर किसी चिंगारी के धुआं तो नहीं उठता है। यह भी हो सकता है कि यह किसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हो। तो चलिए अब क्या विकल्प बचे हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर के, सियासत को बचाने को लेकर के, उस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। अब पूरा मामला जो है वो दिल्ली से भेजे गए कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षकों पर है। दिल्ली से कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाकर शिमला भेजा है। कर्नाटक में बीजेपी के 2 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करा देने के बाद डीके शिव कुमार का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ होगा। ऐसे प्रयास तो पहले वो कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को बचाने के लिए भी किए थे, लेकिन हर बार कामयाबी मिलती भी तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी डीके शिव कुमार के लिए नया इम्तिहान है। कांग्रेस के लिए राहत की बात यही है कि हिमाचल प्रदेश में लड़ाई के मैदान में बाहर नहीं हुई है और बागी गुट कांग्रेस नेतृत्व के नेटवर्क के बहुत बाहर नहीं है। थोड़ी गंभीर कोशिश हो तो संपर्क साधा जा सकता है और समझाने की कोशिश भी हो सकती है। देखा जाए तो एमपी और कर्नाटक के मुकाबले कांग्रेस के हिसाब से स्थिति थोड़ी सी सही बेहतर कही जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के पास फिलहाल एक ही विकल्प है, जैसे भी संभव हो और हर हाल में वीरभद्र सिंह के परिवार को मना ले। अगर थोड़ा प्रयास ज़्यादा किया जाए तो ज़रूरत हो तो कांग्रेस को वो भी करने में हिचक नहीं होनी चाहिए और प्रयास का लेवल भी वही होना चाहिए जैसा बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की एकमात्र सीट जीतने के लिए हुआ था। हर्ष महाजन को राज्यसभा भेजे जाना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल था। नंबर का फासला भी बहुत बड़ा था और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के सामने कोई सीधा खतरा नहीं था। बीजेपी ने उंगली टेढ़ी की और पूरा घी बाहर निकाल लिया। घी भी इतना निकाल लिया जिससे लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें फिर से हासिल की जा सके और सत्ता पर एक बार फिर से कमल खिलाया जा सके। कांग्रेस की तरफ से असंतुष्टों को ऐसी पेशकश होनी चाहिए जो बीजेपी भी देने की स्थिति में ना हो और विधायकों को भी जो सपने दिखाए गए हो, कांग्रेस की तरफ से किए जाने वाले वादे बीजेपी के लिए भी ऑफर पर भारी पड़ जाए। कांग्रेस को कुछ ऐसा चमत्कार दिखाना पड़ेगा। हिमाचल में चल रहे सियासी तूफान के बीच सीएम सुक्खू वास्तव में इस्तीफे की पेशकश किए होते तो विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश मानी जाती। सुक्खू की पेशकश को वीरभद्र सिंह परिवार और बाकी नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश के रूप में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रदेश में बीजेपी विक्रमादित्य या प्रतिभा सिंह को एकनाथ शिंदे की तरह मुख्यमंत्री पद का ऑफर बीजेपी दे सकती है और ऐसा ही ऑफर देकर कांग्रेस बागियों को भी समझा सकती है। कांग्रेस में बने रहते उनकी पोजीशन बहुत बेहतर रहेगी और बीजेपी में चले जाने के बाद की स्थिति के ऐसे नाजुक वक्त में कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह परिवार को कोई मजबूत संदेश दिया जाना जरूरी हो गया है। संदेश ऐसा कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के सामने नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई उम्मीद की किरण नजर आवे
और वे आगे की रणनीति पर फिर से विचार कर सके और सत्ता पे काबिज रहे और सरकार बचा सके। शर्त यह भी है कि कांग्रेस का ऑफर हर हाल में बीजेपी से बहुत बड़ा होना चाहिए और यह सिर्फ प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह को मुख्यमंत्री पद बना दिया जाना भर सीमित ना हो और क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को भी संतुष्ट करना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। बेशक ये डील काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन समय की मांग भी यही है। हालांकि डील करते वक्त ये भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होगा कांग्रेस के लिए कि बैलेंस भी बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिभा सिंह और को मनाने के चक्कर में कांग्रेस की तरफ से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिनों में सुक्खू ही नाराज हो जाए और एकनाथ शिंदे बनने को मजबूर हो जाएं। अगर अभी कोई समाधान निकलता नहीं है तो कांग्रेस नेतृत्व को ऐसे विकल्पों पर भी विचार करना होगा जो कांग्रेस के दोनों पक्षों को बराबर रख सके, बना सके, मंजूर कर सके। जैसे सुक्खू की जगह लेने के मामले में कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के नाम की चर्चा हो, ये दोनों भी ठीक ना लगे तो कांग्रेस नेता किसी और के नाम पर भी विचार विमर्श पेश कर सकता है, जिससे कि दोनों तरफ बैलेंस बराबर रहे। असल में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस नेता वैसे ही बुरी तरह से पेच फंसा हुआ है जैसे बीते दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता था। अशोक गहलोत अपनी काबिलियत से राजस्थान में अपनी सरकार 5 साल तक चला लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ से बहुत बड़ी चूक हुई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का झगड़ा चुनावों में भारी पड़ गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ का उल्टा एक्सपेरिमेंट किया था। 18 में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, पायलट और टीएस सिंहदेव की नाराजगी को दरकिनार कर लगातार कमलनाथ, गहलोत और भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व को सुखविंदर सिंह सुक्खू में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की छवि दिखी और वह प्रतिभा सिंह को नजरअंदाज कर यह फैसला लिया। देखा जाए तो यह कांग्रेस आला कमान का फैसला ठीक ही था, लेकिन उसके बाद की स्थितियां को संभालने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि यह सबको पता है कि सुक्खू के विरोधियों के मन में ज्वालामुखी धधक उठी है और कहा गया है कि विक्रमादित्य सिंह और उनके समर्थकों को संतुष्ट करने की कोशिश होती है। सुक्खू ने उनको मिले 2 में से 1 मंत्रालय भी छीन लिए। यह फैसला तो नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ाने वाला था, क्योंकि प्रतिभा सिंह अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनाना चाह रही थी। कांग्रेस के सामने हिमाचल में बड़े ही सीमित और मुश्किल विकल्प ही बचे हैं और समय तेजी से गुजर रहा है। अभी तो सब कुछ हादसा जैसा लगता है, लेकिन हकीकत बनने में वक्त नहीं लगता। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को वीरभद्र सिंह परिवार को मनाना होगा, प्रतिभा सिंह को मनाना होगा और ऐसा ना हो कि उनको मनाने के चक्कर में सुक्खू नाराज हो जाएं। एकनाथ शिंदे वाली स्थिति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए बन जाए। कांग्रेस को बहुत संयम से लेकिन बहुत ही जल्दी हिमाचल प्रदेश की सत्ता को बचाना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।